हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम अभी आपके लिए अगली क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपने पिछली कक्षा में हमने ये सवाल लिया था। क्या लिया था? सवाल लिया था। इस सवाल में से हमने केवल पहला मान निकाला था, किसका? तुल्य प्रतिरोध का, जो कितना आया था? 12 ओम आया था। कितना आया था? 12 ओम। तो बेटा इसको एक बार दोबारा से देखना। हमने वहाँ पर कल केवल एक मान निकाला था। तो एक मान हमने क्यों निकाला था? तो एक मान निकालने के साथ में इसका कोई एक संबंध होता है जो हमने आपको श्रेणी क्रम संबंध बताया था। और श्रेणी क्रम संयोजन में दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर उसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसके बाद में जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं दिया गया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो दिया हुआ क्या है आपको? R1 बराबर कितना दिया हुआ है? 3 ओम। R2 बराबर कितना हुआ दिया हुआ है? 4 ओम। और R3 बराबर कितना दिया हुआ है बेटा? 5 ओम। इसके बाद में यहाँ आपको विभवांतर B का मान कितना दिया गया है? 6 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी बेटा यहाँ पर? 6 वोल्ट की। और जब 6 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना है? तुल्य प्रतिरोध। तो नंबर A डाल देते हैं, तुल्य प्रतिरोध। जिन बच्चों को थोड़ी कल दिक्कत आई थी वो दोबारा देख लीजिए। तुल्य प्रतिरोध जो R होता है वो तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और ये कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो यहाँ लिख देंगे इसके सामने श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है बताओ? ये श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। इसके बाद में जब हम यहाँ बात करेंगे तो इसमें बोलेंगे मान रखने पर। क्या रखेंगे? मान रखने पर। तो R का मान कितना जाएगा? 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम बराबर 12 ओम। यहाँ तक हमने इसको कल कर लिया था। तो R का मान आपको कितना प्राप्त हुआ था? तो यहाँ आपका जो मान है वो कितना प्राप्त आया था बेटा कल? 12 ओम। ठीक है। तो ये आपका जो 12 ओम आया था, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे विद्युत धारा। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या है? तो यहाँ पर हम परिपथ के लिए एक परिपथ चित्र बनाते हैं। तो पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। इसके बाद में यहाँ हम लगा देते हैं बैटरी और यहाँ लगा देते हैं कुंजी। यहाँ आपको ये दिया हुआ है बैटरी, कितने का? 6 वोल्ट का। ये क्या दिया हुआ है बेटा? कुंजी। इसे क्या कहते हैं? के। यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ से आपकी विद्युत धारा I निकलेगी और यहाँ से आपकी विद्युत धारा I आएगी। ये आपका R1, R2, R3। इसके बाद में ये कितने का दिया हुआ है बेटा बताइए? 3 ओम। ये कितने का दिया हुआ है? 4 ओम का। ये कितने का दिया हुआ है? 5 ओम का। तो यहाँ जब हम B निकालेंगे तो B क्या है आपकी? विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए हम जो I निकाल रहे हैं तो यहाँ I बराबर क्या रखते हैं? I बराबर क्या होता है? B/R। अर्थात यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से बेटा? ओम के नियम से। तो जो आपका ओम का नियम है वो क्या दिया हुआ है? B बराबर
आई आर या V बराबर आई गुणा आर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जब आई का निकालेंगे मान तो आर का क्या करेंगे पक्षांतरण। यहाँ ये किस में दिया हुआ है, दोनों बीच में क्या चिन्ह है गुणा का, और इधर जाएगा तो आई का मान क्या हो जाएगा व्यवांतर में इसका भाग लग जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा V बटे आर। फिर यहाँ लिखेंगे हम मान रखने पर तो आई बराबर V का मान कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और R कितना निकल के आया है हमारा 12, कितना निकल कर के आया है 12 ओम। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 अर्थात 1/2। तो यहाँ आई का मान कितना आ जाएगा 1/2 अर्थात आई बराबर 0.50, और इसको हम क्या मान लिखेंगे एम्पियर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा एम्पियर होता है। और यहाँ लिख देंगे अतः विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा 0.50 या 0.5 एम्पियर होगा। हमने जो पीछे सवाल किया था ओम के नियम के आधार पर हमने आपको 3 से 4 सवाल बताए थे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ व्यवांतर 6 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये 6 वोल्ट का दिया हुआ है तो आई बराबर V बटे आर के साथ में विद्युत धारा का हम मान निकाल लेते हैं। 6/12 आया और 6 को हम काट देते हैं 12 से, तो कितनी बार करता है 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो वहाँ कितना आ जाएगा 1/2, और जब 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 1 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.5, और हम उसे कहते क्या हैं 0.5 या 0.50 एम्पियर। और यहाँ लिख देंगे अतः प्रवाहित विद्युत धारा 0.5 एम्पियर होगी। तो आपको विद्युत धारा कितनी प्राप्त हुई है बेटा बताइए यहाँ पर 0.5 एम्पियर, और यही आपको यहाँ पर विद्युत धारा हमें प्राप्त करनी है। तो क्या निकाल लिया तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, कितना आया 12 ओम। विद्युत धारा कितनी आई 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब क्या निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध का व्यवांतर निकालना है। क्या निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध का व्यवांतर। तो एक बार बेटा इसको उतार लीजिए, ठीक है। ये आपको उतारना है, इस सवाल को आपको हमारे बाद में आपको खुद घर पे भी करना है, ठीक है। इसके बाद में ये सवाल आपको दोबारा से भी करना है, और इस तरीके का आपका सवाल पीछे सवालों में दिया हुआ है। तो हम ये साफ़ कर देते हैं और आगे का सवाल इसमें हल करते हैं। अब देखिए, अर्थात ये आपका R1 है तो यहाँ क्या बनेगा V1, यहाँ क्या बनेगा V2, यहाँ क्या बनेगा V3। तो V1, V2 और V3। अब यहाँ लिखेंगे कौन सा कर रहे हैं हम C कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं C। इसके बाद में जब हम बात करेंगे तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ठीक है। तो क्या होगा ये V1, क्या होता है V1, इसलिए V1 बराबर I गुणा R1। तो जो हमने ऊपर मान निकाले थे इसके बाद में यहाँ हम मान रख देंगे, क्या कहेंगे मान रखने पर
ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद में B1 का जो मान आएगा वो I का मान कितना आया था 0.5, R1 का मान कितना दिया हुआ है 3 ओम, बराबर कितना हो गया 1.5, अर्थात 3 का गुणा जब हम 5 से करते हैं कितना आता है 15, और पॉइंट लग जाएगी संख्या छोड़ करके। तो यहाँ B1 बराबर 1.5 वोल्ट। इसके बाद में क्या निकालना है B2 निकालना है। तो B2 कैसे निकालेंगे 4 ओम के प्रतिरोध पर, 4 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर B2, इसलिए B2 बराबर I गुणा R2, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे B2 बराबर I का मान रखेंगे 0.5 गुणा R2 का मान रखेंगे 4, तो B2 बराबर कितना हो जाएगा 2.0 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो ये आपका B2 आ गया। इसके बाद में हम लिखेंगे 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या होगा वो B3 बराबर I गुणा R3, क्या रखेंगे इनमें मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो B3 बराबर I का मान कितना है 0.5 गुणा R का मान कितना है 5, तो कितना हो गया बताइए 2.50 वोल्ट। और यहाँ लिख देंगे B3 बराबर 2.50 वोल्ट। यहाँ जा कर के आपका ये पूरा सवाल 5 नंबर का हल होता है, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, और दोबारा से जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो पहले आप उतार लीजिए, ठीक, उसके बाद में हम इसको दोबारा से देखेंगे। उतारने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आपको ये उतार लेना है। देखिए इधर, तो प्रतिरोध के लिए 3 ओम का जो लगा हुआ है यहाँ आपका विभवांतर क्या होगा B1, 4 ओम के लिए B2, 5 ओम के लिए B3, और हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार में B1 क्या होता है I गुणा R1। I का मान निकाल लिया था हमने, कितना आया था 0.5 एम्पियर। तुल्य प्रतिरोध यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ आपको केवल R1 का मान लिखना है, कितना 3 ओम। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 0.5 1.5 वोल्ट। इसी के बाद में यहाँ पर हम जब 4 ओम के प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो B2 बराबर IR2 मान रख देंगे, कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। इसी प्रकार से 5 ओम के प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो I गुणा R3, और 0.5 गुणा 5 बराबर 2.5 या 2.50 वोल्ट। और यहाँ जा कर के आपका ये 5 नंबर का सवाल पूरा होता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है, और हम ये देखेंगे अभी। इसके बाद में हम आगे का टॉपिक लेते हैं। सभी ने उतार लिया होगा ये। इसके बाद में बेटा आपको जो किताब के पीछे के अवय सदैव वालों में जो सवाल दिए गए हैं, अवय सदैव वाले में एक सवाल दिया हुआ है जो आपका प्रतिरोधों का मान दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और उसका संयोजन दिया हुआ है कौन सा श्रेणी क्रम।
और आपसे वो कह रहा है कि इस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो वो आपको सवाल में पहला ऑप्शन जैसे दिया हुआ है 1 ओम से कम होगा, 1 ओम से अधिक होगा, 3 ओम से कम होगा, 3 ओम से अधिक होगा। तो हम देखते हैं कि पहला आर कितने का दिया हुआ है, 1 ओम। देखिए ये जो आपको बहुविकल्पात्मक में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 ओम। तो यहाँ से आपका R कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। कितना आ जाएगा, R बराबर 6 ओम। और आपको एवैसेदा में क्या कह रहा है, वो 1 ओम होगा, गलत, ठीक है। 3 ओम होगा, वो भी गलत। 1 ओम से कम होगा, वो भी गलत। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 3 ओम से अधिक। तो कितना है 3 ओम से अधिक है, 6। तो यही आपका विकल्प उसमें सही होगा। तो इसको अच्छे से आपको पूरी डिटेल में लिख करके भाषा आपको पूरा घर पे करना है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद में आप उसको कर लेना। इसके बाद में हम यहाँ संयोजन लेते हैं, कौन सा, समांतर क्रम। कौन सा लेते हैं बेटा, समांतर क्रम संयोजन, जो इसका अगला टॉपिक है। और इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, पैरेलल कनेक्शन, अर्थात प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ प्रतिरोधों का कौन सा क्रम है बेटा, ये समांतर। तो आज से 2 क्लास पहले जब हमने आपको वीडियो बताया था, उस वीडियो में आपको छोटा सा एक भाषा समझाई थी, तो उसको हम यहाँ दोबारा से देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन का हमने आपको एक परिपथ चित्र बनाया था इस प्रकार से। यहाँ हमने आपको 3 प्रतिरोध लिए थे, R1, R2 और R3। इनको हमने इस प्रकार से ऐसे जोड़ लिया था, यहाँ नाम A और यहाँ नाम B। ये आपका R1, R2 और R3। ये आपका जो क्रम है वो यहाँ से आपकी विद्युत धारा आई जाएगी और यहाँ से आपकी विद्युत धारा आएगी और यहाँ से ये आपकी विद्युत धारा कितने भागों में बढ़ जाएगा, 3 भागों में। इसको हम बोलते हैं बेटा I1, I2, I3। और यहाँ भी आपकी विद्युत धारा 3 भागों से आती है, I1, I2 और I3। तो ये जो हमारा क्रम है वो कौन सा है बेटा, बताइए, समांतर क्रम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। इस जब आपको इस समांतर क्रम को हम जोड़ते हैं तो यहाँ इस समांतर क्रम के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ क्या बट रहा है, बताइए, विद्युत धारा। पीछे भी हमने लिखवाया था, तो लिखेंगे यहाँ विद्युत धारा विभाजित होती है एवं विभवांतर एक समान होता है। यहाँ विभवांतर कैसा होता है बेटा, एक समान, और विद्युत धारा क्या होती है, विभाजित होती है। और श्रेणी क्रम में इसको उल्टा था, वहाँ विभवांतर विभाजित था, विद्युत धारा कैसी थी, एक समान थी। अब देखिए ये जो आपको दिया हुआ है इसको यहाँ हम नाम लिख देते हैं, ये, ठीक है। तो यहाँ आपके ये तीनों प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1, 2,
3 4 5 6। तो यहाँ देखिए सम वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया अलग से, विषम वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया अलग से, अर्थात पहले प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया है एवं इसके द्वितीयक सिरे या अंतिम सिरे को अलग से एक साथ जोड़ दिया गया है। और यह आपका क्रम कौन सा होता है? समांतर क्रम। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, दिए गए प्रतिरोधों के प्रारंभिक व अंतिम सिरों को प्रारंभिक को एक साथ और अंतिम को एक साथ जोड़ करके बनने वाला जो परिपथ होता है या चित्र होता है वो आपका कौन सा होता है बेटा? समांतर क्रम संयोजन का। कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन का। अब यहाँ हम इसमें आगे चलते हैं, ये हमने पहले कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको आगे चलेंगे तो वो चीज़ आपको बेटा यहाँ पर देखनी है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे विद्युत धारा। ये जब हमने कर लिया है तो यहाँ लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है। I बराबर V/R। इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ सामने लिख देते हैं ओम के नियम से V बराबर I गुणा R। इसका पक्षांतरण करके हम ये मान निकाल लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। प्रतिरोध R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I1 बराबर V/R1, समीकरण नंबर 2। प्रतिरोध R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V/R2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 में I3 बराबर V/R3, समीकरण नंबर 4। ये हमने जब बेटा आपको ओम का नियम पढ़ाया था तब बताया था कि I बराबर V/R या R बराबर V/I और B बराबर IR। तो जो आपका मुख्य सूत्र है वो क्या है? B बराबर IR। इसका हम पक्षांतरण करके इसको हम बार बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जब हम इस सवाल को यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं तो इसमें जो पहला वाला प्रतिरोध है उसमें विद्युत धारा क्या होगी? ठीक है, I1 बराबर V/R1 तथा दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? I2 बराबर V/R2 तथा इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? I3 बराबर V/R3। तो ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा इसको यहाँ पर आपको उतार लेना है और ये हमने पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा था यहाँ तक। तो इसके बाद में ये सारा सूत्र कोई नया नहीं है, आपको ओम के नियम से ही इसको पक्षांतरण करना है और कुछ भी नहीं करना। और ओम का नियम है जो हमने आपको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद में हम इसको आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? इसको उतार लीजिए, ठीक है, ये आपको नोट करना है।
अब देखिए बेटा, ठीक है। अब हम इस परिपथ चित्र को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ हम लगा देते हैं B और यहाँ लगा देते हैं कुंजी, इसको बोल देते हैं K, ये प्लस ये माइनस, इसको हम बोल देते हैं बैटरी। विभवांतर क्या होगा इसका? B होगा। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? कुंजी। तो यहाँ आपकी प्रवाहित विद्युत धारा इसके धनात्मक सिरे से कहाँ जाती है? ऋणात्मक की ओर, और वापस यहाँ पर आ जाती है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से समीकरण 1, 2, 3 व 4 से तुल्य, यहाँ लिखेंगे कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ हमने क्या करा? तीनों विद्युत धाराओं को जोड़ दिया। तीनों विद्युत धाराओं को हमने क्या किया? यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। पहले प्रतिरोध की धारा, दूसरे प्रतिरोध की धारा, तीसरे प्रतिरोध की धारा। देखिए यहाँ से आपको ये मान जा रहा है I, यहाँ ये आगे I1, I2, I3 तीनों में बट गया, ठीक है। तो हमने क्या किया? इन तीनों को जोड़ दिया। इसके बाद में हम यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो मान रखने के लिए हम यहाँ बताते हैं, मान रखने पर यहाँ क्या कहेंगे? मान रखने पर I1 का मान रखना है, I2 का मान रखना है, I3 का मान रखना है। I1 का मान यहाँ से रखना है, I2 का मान यहाँ से रखना है, I3 का मान यहाँ से रखना है, I का मान यहाँ से रखना है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में याद होना चाहिए, या आपको कॉपी में रखना है ये मान, और हम इस सवाल को यहाँ दोबारा से आगे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो आपका ये मान होगा, ये मान आपका ये कहलाएगा I का मान क्या है बताइए? B/R। I1 का मान क्या है? B/R1। I2 का मान क्या है? B/R2। I3 का मान क्या है? B/I3। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं बताइए? B। क्या लिख देंगे? 1/R। यहाँ से हम B निकाल लेते हैं तो क्या लिख देंगे बताइए? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और B से क्या कट जाएगा? B कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यही आपका किसका मान है? समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का। यही यहाँ समीकरण नंबर लिख देते हैं हम, कौन सी? 5 लिखेंगे। यहाँ समीकरण 5 तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध यहाँ समीकरण 5 तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? ये होगा। श्रेणी क्रम में क्या आया था? इनको हमने सीधा जोड़ दिया था। समांतर क्रम में क्या आया है? ये नीचे आया है। तो जो भी इसका मान आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे। किसका मान हो जाएगा? वो समांतर क्रम का मान
हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेकर के मान निकाल लेंगे, अर्थात जब हम इसका सवाल करवाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये जो आपको रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है। दोबारा देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। I1 I2 I3 अलग अलग मान निकाल लिए थे। I1 I2 I3 तीनों को मान तथा I का मान इस समीकरण में रख दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ जब हमने इसका मान रख दिया है तो इसका तुल्य प्रतिरोध के लिए हमने यहाँ पर इसका कॉमन निकाल लिया है। क्या निकाल लिया? कॉमन। इसको अर्थात हम क्या कहते हैं, इसका सारखंड भी कहते हैं। जो इन सब से बाहर बी दिया हुआ है, यहाँ क्या है, बी है। इसको अलग निकाल लेंगे और इसको काट दिया जाएगा, और जब इसको अलग निकालने के बाद में ये कट जाएगा तो किस में मान बच जाएगा, आर में। और ये यहाँ भी लिख देंगे, यह विद्युत धारा एवं विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। यह क्रम भी विद्युत धारा एवं विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बेटा आपको उतार लेना है। ठीक है, ये आपका इसको पूरा एक्सप्रेशन हमने समझा दिया है। ठीक है बेटा, इसको उतार लेना और इसको एक बार हमारे के बाद में फिर समझ लेना। फिर जैसे हमने आपको श्रेणी क्रम के सवाल करवाए थे वैसे ही हम आपको समांतर क्रम के सवाल भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपके 3 प्रतिरोधों का है। अब हम एक छोटा सा निकाल लेते हैं 2 प्रतिरोधों का सूत्र। क्या निकालेंगे? नोट डाल करके 2 प्रतिरोध के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सूत्र बताइए? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यही होगा ना बेटा समांतर क्रम के लिए। इसमें यहाँ देखिए 1/R, यहाँ हम लघुत्तम ले लेते हैं R1 गुणा R2, और यहाँ इसमें भाग देंगे इसका, तो R1 से R1 कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा बताइए? R2 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। फिर यहाँ से R2 कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? R1 बचेगा। ये किसका मान है? 1/R1 का। अब इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं, तो R/1 बराबर R1 गुणा R2/R1 प्लस R2, अर्थात R बराबर ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये आपका किसका सूत्र होगा? 2 प्रतिरोधों के समांतर क्रम के लिए। दिए गए दोनों प्रतिरोधों का सीधा गुणा कर दीजिए और दोनों प्रतिरोधों को जोड़ करके भाग दे दीजिए, सीधा इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको केवल R के लिए ही निर्भर रहना है, बाकी विद्युत धारा पर और इस पर निर्भर नहीं रहना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आपको एक बार घर पे आराम से समझ लेना है। इसके बाद में हम इसको आगे की ओर अगली क्लास में या आपको कल बताएंगे। और जिस किसी विद्यार्थी को भी इसमें से कोई भी परेशानी आती है कहीं पर भी, तो कृपया करके कमेंट में लिख करके बताएं और अपना नाम ज़रूर साथ में लिखें, जिससे हमें पता लगे कि किस विद्यार्थी ने पूछा है। क्योंकि आपके जो YouTube चैनल बने हुए हैं, जैसे अभी पिछली बार विद्यार्थियों के कमेंट आए थे उसको हमने समझाया था, लेकिन हमें भी ये पता चलना चाहिए कि किस विद्यार्थी ने कमेंट किया है। ठीक है, तो कृपया करके अपना नाम ज़रूर लिख देना उसमें नीचे। इसके बाद में और हम समझा देंगे आपको अगली क्लास में।